बुक पॉडकास्ट जोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं अर्जुन। तो आज हम एक काफी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, फोकस ऑन यू अंटिल यू विन। ये एक सेल्फ हेल्प किताब है जो इस बात पर जोर देती है कि जीत हासिल करने के लिए खुद पर ध्यान देना कितना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद है मतलब इस किताब के जो कोर आइडियाज हैं उन्हें गहराई से समझना, कैसे ये सेल्फ फोकस, डिसिप्लिन और सही किस्म का माइंडसेट हमें अपने गोल्स तक ले जा सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि लेखक क्या प्रैक्टिकल सलाह देते हैं और वो असल दुनिया में मतलब कैसे काम करती है। राइट। तो चलिए फिर खोलते हैं इस किताब के पन्नों को। पहला बड़ा आइडिया जो है वो है पावर ऑफ सेल्फ फोकस। हाँ, लेखक कहते हैं कि ये जो बाहरी शोर है, जैसे सोशल मीडिया का कंपैरिजन कल्चर वगैरह, उसको अनदेखा करके अपने पर्सनल गोल्स और स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। वो इंस्टेंट वैलिडेशन के पीछे भागने से बचना है। और ये बात इंटरेस्टिंग है प्रिया कि ये सेल्फ फोकस का आइडिया तब और ज्यादा मजबूत हुआ जब हेडस्पेस जैसी माइंडफुलनेस एप्स पॉपुलर होने लगी। अच्छा। हाँ, वो लोगों को अंदर की ओर देखने के लिए एनकरेज कर रही थी। ठीक उसी वक्त जब सोशल मीडिया का शोर बहुत बढ़ रहा था, एक तरह का कॉन्ट्रास्ट था। सही कहा, बिल्कुल। एक तरफ शोर और दूसरी तरफ शांति की तलाश। और इसका असर भी दिखता है ना? जैसे फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट थी 2024 की कि बैंगलोर के कई आईटी प्रोफेशनल्स ने काम जैसे मेडिटेशन एप्स इस्तेमाल करके अपना फोकस बेहतर किया और इससे उनके प्रोजेक्ट कंप्लीशन रेट्स में करीब 15% का सुधार देखा गया। 15%? हाँ, ये तो काफी है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ फोकस चाहने से तो नहीं होता ना। मतलब इसे बनाए कैसे रखें, वो असली चैलेंज है। बिल्कुल, यहीं पर आता है डिसिप्लिन का रोल। अगला चैप्टर इसी पर है, बिल्डिंग अनशेकेबल डिसिप्लिन। ओके। लेखक इसमें डेली रूटीन, टाइम ब्लॉकिंग और गोल सेटिंग जैसे तरीकों पर जोर देते हैं। ये चीजें मतलब एक मोमेंटम बनाती हैं, खासकर तब जब मोटिवेशन कमजोर पड़ रहा हो। ये मुझे स्टीवन कोवी की 7 हैबिट्स वाली जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच थी उसकी याद दिलाता है, जो आजकल के वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले ट्रेंड से बिल्कुल अलग है ना? हाँ, बिल्कुल। आजकल तो सब कुछ फटाफट चाहिए। तो ये डिसिप्लिन मतलब एक तरह का मसल है जिसे रोज ट्रेन करना पड़ता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। और ये काम करता है। जैसे 2025 में द हिंदू की एक रिपोर्ट आई थी कि इंडियन स्टूडेंट्स ने पोमोडोरो टेक्निक, मतलब वो थोड़े थोड़े वक्त फोकस से काम करके छोटा ब्रेक लेना, वो इस्तेमाल करके अपने यूपीएससी एग्जाम स्कोर्स में 20% तक का इंप्रूवमेंट हासिल किया। ओह वाओ, 20%। हाँ, तो डिसिप्लिन वाकई एक सुपर पावर बन जाता है। सही है। डिसिप्लिन के साथ साथ किताब मास्टरिंग योर माइंडसेट की भी बात करती है। ये भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट, बिल्कुल। जैसा कैरल ड्वेक ने अपनी किताब माइंडसेट में बताया था कि फेलियर्स को सीखने का मौका समझें। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या होता है जब लगातार फेलियर मिलता है? निराशा नहीं होती? नहीं, देखिए ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और लेखक भी मानते हैं कि निराशा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह है कि उस निराशा से उभर कर सीखना। और मुझे लगता है 2020s में जो मेंटल हेल्थ पर इतनी जागरूकता बढ़ी है, उसने भी इस सोच को काफी बल दिया है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये माइंडसेट शिफ्ट ही है जो रेजिलियंस बनाता है। अच्छा। जैसे इंडियन स्टार्टअप वर्ल्ड में देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड ने 2025 में दिखाया था कि कैसे कई फाउंडर्स शुरुआती नाकामी के बाद पिवट करके, मतलब अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बदलकर सफल वेंचर्स बना पाए। क्योंकि उन्होंने हार को एंड नहीं बल्कि एक लर्निंग माना। एग्जैक्टली, उन्होंने उसे एक फीडबैक की तरह लिया। राइट। तो माइंडसेट को सही रखने के लिए फिर डिस्ट्रैक्शंस हटाना भी अहम है। अब यह पॉइंट, एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, ये बहुत जरूरी है आजकल। लेखक कहते हैं कि सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग जैसे जो आम भटकाव हैं, उन्हें कॉन्शियसली कम करना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स करना, क्लियर बाउंड्री सेट करना, ये सब जरूरी बताया गया है। ये कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क वाली फिलॉसफी से काफी मिलता जुलता है ना? वो 2007 में आईफोन लॉन्च के बाद जो डिस्ट्रैक्शन एपिडेमिक शुरू हुई थी, उसका एक तरह से जवाब है। हाँ, सही। और इसके नतीजे भी दिखते हैं। लाइव मिंट ने 2025 में रिपोर्ट किया था कि मुंबई में कुछ प्रोफेशनल्स ने नो फोन वर्क आवर्स अपनाए। अच्छा, मतलब काम के वक्त फोन बिल्कुल नहीं? हाँ, कुछ घंटों के लिए। और उनकी प्रोडक्टिविटी में 25% तक का इजाफा हुआ। 25%? मतलब फोकस का सीधा कनेक्शन प्रोडक्टिविटी से है। बिल्कुल। तो जब फोकस मजबूत हो गया, डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए, तो सवाल उठता है कि इस फोकस को डायरेक्शन कैसे दें, कहाँ लगाएं ये फोकस। यहीं पर सेटिंग बोल्ड गोल्स का आइडिया आता है।
गोल्स। लेखक कहते हैं कि एम्बिशियस गोल्स बनाओ, ऐसे गोल्स जो आपके पर्सनल वैल्यूज से जुड़े हों और फिर उन्हें छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ो। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे वो 1990s का स्मार्ट गोल्स वाला फ्रेमवर्क है ना। हाँ, स्पेसिफिक, मेजरेबल। हाँ वही, उसका एक एवोल्यूशन है ये, जिसमें 2020s का वो विजन बोर्ड वाला एम्बिशन का तड़का भी लगा दिया गया है। मतलब गोल्स प्रैक्टिकल भी हों और इंस्पायर करने वाले भी हों। सही। इसका कोई रियल लाइफ उदाहरण है? हाँ, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स की 2024 की रिपोर्ट थी कि अपवॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जो इंडियन फ्रीलांसर्स हैं, उनमें से कई ने 10 लाख रुपए सालाना इनकम जैसे बोल्ड गोल्स रखे और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के जरिए करीब 80% लोग इसे अचीव करने में सफल भी रहे। 80%? ये तो कमाल है, प्लानिंग और बोल्ड गोल्स का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, पर प्रिया, जब बड़े गोल्स होते हैं तो सेल्फ डाउट आना भी मतलब स्वाभाविक है ना। हाँ, बिल्कुल। लगता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगी या ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली। तो चैप्टर 6 ओवरकमिंग सेल्फ डाउट इसी मुद्दे को एड्रेस करता है। लेखक इसमें जर्नलिंग, पॉजिटिव एफर्मेशंस और अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करने जैसे टूल सुझाते हैं। वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करना? हाँ, मतलब अपनी कमजोरियों या डर को मानना, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ये ब्रेने ब्राउन के काम से काफी मिलता है, जहां इमोशनल ऑनेस्टी को ताकत माना गया है, कमजोरी नहीं। ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। और इसका असर क्या वाकई दिखता है? हाँ, खासतौर पर महिलाओं पर इसका काफी असर देखा गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2025 में बताया था कि कैसे इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने जर्नलिंग एप्स वगैरह यूज करके वो जो इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है ना, हाँ, कि मैं काबिल नहीं हूँ, बस किस्मत से यहाँ पहुंच गई हूँ, बिल्कुल उस भावना से उभरी और 1000 से ज्यादा नए स्टार्टअप शुरू किए। 1000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब सेल्फ डाउट पर काम करने से रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट होता है? होता है, बिल्कुल होता है। और आखिर में ये सारी कड़ियां जुड़ती हैं विनिंग थ्रू कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी। लेखक का निचोड़ यही है कि जीत रातों रात नहीं मिलती। वो छोटे लगातार किए गए काम ही हैं जो बड़ी सफलता दिलाते हैं। ये डैरन हार्डी के द कंपाउंड इफेक्ट जैसा ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो छोटी छोटी आदतें जो रोज करते हैं वो जुड़कर बड़ा रिजल्ट देती है। बिल्कुल, उन गेट रिच क्विक स्कीम्स के बिल्कुल विपरीत जो आजकल बहुत दिखते हैं। सही कहा। कंसिस्टेंसी का कोई ठोस उदाहरण निवेश में भी दिखता है शायद। हाँ बिल्कुल, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI के 2025 के डेटा के अनुसार जिन भारतीय निवेशकों ने 5 साल तक लगातार SIPs मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स जारी रखी, उन्हें औसतन 18% सालाना रिटर्न्स मिले। वाह, ये कंसिस्टेंसी का ही सबूत है, वो टिके रहे। 18%? ये तो काफी अच्छा रिटर्न है, वो भी कंसिस्टेंटली। हाँ, तो देखिए, इस किताब का सार मतलब लब्बो-लुआब यही है, जीत बाहर नहीं अंदर से शुरू होती है। सेल्फ फोकस, डिसिप्लिन, माइंडसेट, क्लियर गोल्स और फिर वो कंसिस्टेंसी, ये सब मिलकर पर्सनल सक्सेस का एक मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये प्रिंसिपल सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये असल जिंदगी के उदाहरणों और जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और अंत में जैसा आपने कहा, सब कुछ कंसिस्टेंसी पर ही आके टिकता है। वो छोटी छोटी आदतें ही बड़ा फर्क लाती हैं। हाँ, तो अब सोचने वाली बात यह है, इस पूरी चर्चा से ऐसा कौन सा एक प्रिंसिपल है, सिर्फ एक, जिसे सुनने वाले आज अभी अपनी लाइफ में अपनाना शुरू कर सकते हैं? वो कौन सा छोटा कदम हो सकता है जो उन्हें उनकी अपनी जीत की तरफ ले जाए?